गुड मॉर्निंग। अब हम देखेंगे कि डेटा कलेक्शन के लिए गूगल फॉर्म सिंपल स्टेप्स में किस तरीके से बनाया जाए। गूगल फॉर्म एक काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है फॉर डेटा कलेक्शन, क्योंकि गूगल फॉर्म किसी भी इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्टफोन में उसके लिंक पर क्लिक करके खोला जा सकता है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन फीड होती है वो आप गूगल स्प्रेडशीट के ज़रिए आप अपने लैपटॉप में अपने स्मार्टफोन में देख सकते हैं। तो हमारे डेटा कलेक्शन के एक्सरसाइज के लिए एक एसओ वाइज गूगल फॉर्म किस तरीके से बनाया जाए जिन सभी का रिस्पॉन्स एक ही स्प्रेडशीट में फ्लो करे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाए। तो आप किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र में गूगल फॉर्म्स ये टाइप करिए और इसके बाद आपको सर्च रिजल्ट में गूगल फॉर्म्स इस तरीके का सर्च रिजल्ट आएगा। आप क्रिएट पे क्लिक करें। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने जीमेल आईडी में साइन कर रखा है। गूगल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका एक जीमेल आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है। अगर साइन इन नहीं किया हो तो क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में वो आईडी और पासवर्ड का प्रॉम्प्ट करता है और इससे आपने आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा होता है। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से स्क्रीन पर गो टू गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करें और पासवर्ड आईडी देने के बाद में, साइन करने के बाद में इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर हम लोग फॉर्म बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग स्टार्ट अ न्यू फॉर्म में ब्लैंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरीके से इस फॉर्म का फॉर्मेट है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एसओ वाइज फॉर्म बनाने के लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए पहले ही यहाँ इस एक्सेल शीट में एसओ और उसके पीओस के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल टाइप करते हैं, जो आप चाहे वो टाइटल कर सकते हैं। मैं यहाँ इस तरीके से टाइप कर रहा हूँ। ये टाइप करने के बाद में अनटाइटल्ड फॉर्म जो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो टाइटल का नेम जो आपने टाइप किया है वो वहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में हम एक एक करके क्वेश्चंस जो पढ़ने वाले देखेंगे वो प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो ये अनटाइटल्ड क्वेश्चन पे हम लोग क्लिक करेंगे, एडिटेबल हो जाएगा। यहाँ पर पहले ही कौन से क्वेश्चंस डालने हैं वो सिलेक्ट करके रखे हैं। तो यहाँ से मुझे बस कंट्रोल सी करके क्वेश्चंस के फील्ड में कंट्रोल वी पेस्ट करना है। जैसे आप करेंगे, ये जो एरिया है ये टाइप ऑफ रिस्पॉन्स के आपको ऑप्शंस देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसका जवाब नंबर्स में दिया जाना है, उसके लिए आपको शॉर्ट आंसर यही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है किस तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन। इसमें से यहाँ पर नंबर ऑफ यूएसपी अकाउंट्स ओपन का जवाब नंबर में दिया जाना है, इसलिए हम लोग शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट शॉर्ट आंसर सेलेक्ट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके शॉर्ट आंसर ये टाइप सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको ये देखना है कि रिस्पॉन्स वैलिडेशन हैज बीन एडेड में जिस तरीके यहाँ दिखाई दे रहा है उसी तरीके से हो, नंबर इस नंबर। इसके बाद में यहाँ नीचे आप देखिए रिक्वायर्ड है, ये सिलेक्टेड नहीं है, ये चालू नहीं है। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ऐसा करना इस क्वेश्चन को मैंडेटरी बना देगा। यानी जब तक रिस्पॉन्स भरने वाला इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फीड नहीं करेगा तब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम ये ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन का फील्ड आ जाएगा। हम दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देखिए अपने आप शॉर्ट आंसर या आंसर टाइप सेलेक्ट हो गया है, रिक्वायर्ड कर दिया है मैंने इसे और अब वापस से ऐड क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग जितने चाहे उतने क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एक करके सभी क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ।
तो इस तरीके से मैंने सभी क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, लेकिन एक दो चीज़ें हम यहाँ मिस कर गए हैं। हमें यहाँ बीओ के भी रिस्पॉन्स कलेक्ट करने हैं, तो हमें एक क्वेश्चन इस तरीके से चाहिए जहाँ हम जिस बीओ की इंफॉर्मेशन भरी जा रही है उस बीओ का नाम सेलेक्ट कर सकें, और वो हमें स्टार्टिंग में ही चाहिए। तो मैं यहाँ पहले क्वेश्चन पे क्लिक करके ऐड क्वेश्चन कर देता हूँ। अब चूंकि मुझे पहला क्वेश्चन ही बीओ के नाम वाला चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। शॉर्ट आंसर आ गया है ऑलरेडी। अब मैं अपना पहला क्वेश्चन इसे मॉनिटर कर देता हूँ, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन अब मुझे फिक्स करना है बीओ का नाम। तो मैं यहाँ नेम ऑफ बीओ इस तरीके से कर देता हूँ। अब नेम ऑफ बीओ के लिए मुझे रिस्पॉन्स में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ आंसर टाइप में ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो ऑलरेडी बीओज के नाम मैंने लिख रखे हैं एक जगह उन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आखिर में एक और ऑप्शन ऐड करता हूँ, नन। इसका क्या इंपॉर्टेंस है थोड़ी देर में देखेंगे। तो नेम ऑफ बीओ के बाद में मैंने आखिर में एक और ऑप्शन रखा है, नन। अब इसी फॉर्म को मुझे एसओ और बीओ दोनों के लिए यूज करना है, ताकि भरने वाला अगर एसओ है तो वो सिर्फ अपने आंकड़े भर सके। तो इसलिए मुझे एक और क्वेश्चन ऐड करना होगा, इसलिए मैं नेम ऑफ बीओ के बाद में एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑफिस। और यहाँ पर भी मैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मैं यहाँ मल्टीपल चॉइस रखता हूँ बीओ। इसके बाद ऐड अदर पे क्लिक करें, एडिट नहीं हो रहा हो तो यहाँ ऐड ऑप्शन पे क्लिक करें, ऑप्शन 2 एडिटेबल हो गया एसओ, और ये तीसरा जो है अदर, ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं। दो ऑप्शन आ गए। अब मुझे ये भी चाहिए कि किस तारीख की इंफॉर्मेशन भरी जा रही है, उसका एक ऑप्शन हो, तो मैं इसे ऐड क्वेश्चन करके यहाँ पर डेट ये डाल देता हूँ। जैसे ही अपडेट करेंगे ऑलरेडी टाइप ऑफ आंसर डेट सेलेक्ट हो जाएगा, इसे भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, यहाँ पे भी रिक्वायर्ड कर दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, एक बार मैंने सभी क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड या मैंडेटरी किया है कि नहीं वो हमको देख लेना है, सभी में है। अब अंत में आखिरी ऑप्शन में भी हमको शॉर्ट आंसर ही रखना है। इसके बाद हम चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट हो जाए। इस चीज़ के लिए हमें एक और क्वेश्चन ऐड करना होगा, और उसमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन ऐड करना होता है जिसका जवाब मल्टीपल चॉइस हो। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, ऑप्शन में यस, नो, दो ही जवाब चाहिए, रिक्वायर्ड, और यहाँ 3 डॉट्स जो है उस पर सिलेक्ट करने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। जैसे आप ये करेंगे, इन रिस्पॉन्सेज के सामने कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन इस तरीके का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि अगर मैं येस सिलेक्ट करूं तो फॉर्म सबमिट हो जाए, नो सिलेक्ट करूं तो ये फॉर्म के स्टार्टिंग में पहुंच जाए, ताकि यूज़र फिर से एक एक करके सब कुछ फीड कर सके। तो कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, येस के सामने कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन पे आप सबमिट फॉर्म ही सिलेक्ट करिए, और नो के सामने कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन में गो टू सेक्शन 1 सिलेक्ट करिए। इस तरीके से हमारा फॉर्म तैयार है। अब इसे शेयर करने की बारी आई। सबसे पहले सेंड पर जो राइट कॉर्नर है ऊपर से क्लिक करें, और यहाँ पर नीचे ऐड कोलैबोरेटर्स है, ये देखिए, इसे क्लिक करें। गेट लिंक रिस्ट्रिक्टेड, ओनली पीपल एडिड कैन ओपन विद दिस लिंक, इसे आप चेंज पर क्लिक करें, और ये रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करने के बाद में एनीवन विद द लिंक इस चीज़ को सिलेक्ट कर लें, एंटर। अगेन सेंड पे सिलेक्ट करें, और यहाँ पर आप क्लिक करें शॉर्टन यूआरएल और कॉपी। अब आप
जिस किसी को भी ये लिंक देंगे, यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया, वो इस तरीके से फॉर्म खोल पाएगा। ये देखिए इस तरीके से फॉर्म आपके सामने। लेकिन फॉर्म में आंसर फीड करने के ट्रायल से पहले हम लोग ये देख लें कि इस फॉर्म के रिस्पॉन्सेज या आंसर्स कहाँ फ्लो करेंगे। तो इस फॉर्म को बनाने के वक्त क्वेश्चंस वाले टैब से अब हम रिस्पॉन्स वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट स्प्रेडशीट इस सिंबल पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट या सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। हम लोग क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो इस तरीके से एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट हो गई। इसे मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। अब हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हम अलग अलग एसओस के लिए ये फॉर्म बना पाए। तो यहाँ पे इस फॉर्म में फॉर्म्स होम पर जाएंगे हम लोग और फिर से एक फॉर्म बनाएंगे, स्टार्ट अ न्यू फॉर्म, ब्लैंक, क्लिक करते हैं। अब यहाँ मैं एक दूसरे एसओ का फॉर्म बना रहा हूँ। अब पिछले फॉर्म में हमने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए थे उन्हीं सभी क्वेश्चंस को हमको यहाँ यूज करना है। तो बजाय एक एक क्वेश्चन फिर से टाइप करने के हम एक ऑप्शन यूज करेंगे, देखिए इंपोर्ट क्वेश्चंस। इस पर क्लिक करने के बाद पूछेगा कि कहाँ से इंपोर्ट करना है। तो आपको तारापुर एसओबीओ फॉर्म जो हमने पहले बनाया है वहाँ से इंपोर्ट करना है। इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पे मैंने क्लिक किया और अब वो पूछेगा, प्रॉम्प्ट करेगा गूगल फॉर्म कि आपको कौन से क्वेश्चंस इंपोर्ट करने हैं। आप कुछ क्वेश्चंस जो आपको इंपोर्ट करने हैं वो प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सभी चाहिए इसलिए सिलेक्ट ऑल करता है और इंपोर्ट क्वेश्चन पे क्लिक करता है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन जो हमने वहाँ रखे थे यहाँ भी आ गए, लेकिन सिर्फ एक चीज़ अलग है, बीओस के नाम यहाँ पे अलग होंगे। तो इसलिए मैं एग्जिस्टिंग बीओस के नाम जो है उसे कैंसिल कर देता हूँ। और हमारे गुदेल एसओ के बीओस के नाम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अंत में मुझे नन ऑप्शन रखना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, नेम ऑफ बीओ, कैटेगरी, डेट और बाकी सभी क्वेश्चंस वही है। ये एक एडिशनल क्वेश्चन आ गया है नीचे, तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में डिलीट कर देता हूँ। देखिए क्योंकि ये आखिर में एक नया क्वेश्चन ऐड हो गया था इसलिए फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे इसे सबमिट करने के लिए थ्री डॉट पे क्लिक करके गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर करना होगा और यहाँ पे यस में सबमिट फॉर्म, नो में गो टू सेक्शन करना। इसे भी मैं शेयरेबल बना देता हूँ, सेंड पर क्लिक कर कर ऐड कोऑपरेटर्स, चेंज restricted से एनी विद द लिंक, डन, अगेन सेंड, लिंक के निशान पे शॉर्टिंग यूआरएल कॉपी कर लिया है और इसे जहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये फॉर्म भी खुल जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स जहाँ जाएगा वो देखना है। तो मैं वापस से क्रिएट स्प्रेडशीट के सिंबल पे क्लिक करूँगा, लेकिन अब मैं नया स्प्रेडशीट सिलेक्ट नहीं करूँगा। हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। इसके बाद में सिलेक्ट करेंगे और हमने ऑलरेडी जो स्प्रेडशीट बना रखी है तारापुर एसओबीओ वाली, उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट, और देखिए स्प्रेडशीट यहाँ पे ऊपर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुदेल एसओ जो हमने दूसरा फॉर्म बनाया है उसके रिस्पॉन्स यहाँ पे आएंगे और तारापुर एसओ का जो फॉर्म बनाया है उसका रिस्पॉन्स फॉर्म रिस्पॉन्सेस 1 में आएंगे। इसे हम लोग रीनेम कर सकते हैं, तो मैं रीनेम कर देता हूँ राइट क्लिक करके
तो इस तरीके से आप जितने चाहे फॉर्म्स बनाकर उन सभी का रिस्पॉन्स एक ही स्प्रेडशीट में डायरेक्ट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट को हम लोग फिलहाल बंद कर देते हैं। अब हम लोग फॉर्म भी बना चुके हैं। अब हम इसमें ट्राई करते हैं कि फॉर्म फीड करने के बाद में रिस्पॉन्सेस कैसे दिखेंगे। तो ये ऑलरेडी जो मैंने खोल रखा है, इसमें नेम ऑफ पीओ सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरी पीओ है, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, सभी रिस्पॉन्सेस किसी तरीके से टाइप कर लेते हैं। और सबमिट। अब हम देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसे दिखेगा। तो रिस्पॉन्स देखने के लिए आपको गूगल स्प्रेडशीट इस तरीके से टाइप करना होता है, गूगल शीट्स, यहाँ पे गूगल शीट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे जितनी भी स्प्रेडशीट्स बनी हुई है, ये देखिए हमारी स्प्रेडशीट है, तो इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्टेड गूगल एसओ की शीट है, इसलिए हम तारापुर एसओ सेलेक्ट करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो भी रिस्पॉन्स हमने फीड किए थे वो यहाँ फ्लो हो चुके हैं। अब एक रेगुलर चीज़ ये है कि हमने अपने फॉर्म में नन, नेम ऑफ व्यू में नन क्यों रखा है, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स करने वाला एसओ का डेटा फीड कर रहा है तो उसे यहाँ पे नन सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद कैटेगरी में उसे एसओ सेलेक्ट करना होगा। तो दिस इज द वे Google form can be prepared and its responses can be seen.